क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये स्टोरी लिखी है खुशवंत सिंह नाम के इंसान ने, जो कि रिलीजन से एक सिख थे। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर और अपनी दोस्ती के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया। वो ये कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही ओल्ड वुमेन थी। वो पिछले 20 साल से, मतलब जब से वो उन्हें देख रहे थे तब से वो उन्हें ओल्ड ही दिखी, और उन्हें उनकी बॉडी में या फिर उनके फेस में कोई भी चेंजेस नहीं दिखे। लेकिन वो बूढ़ी थी या जैसी भी थी, उनके लिए वो बहुत सुंदर थी क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर थी। उनने सुना कि एक ज़माने पे उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे। उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी बूढ़ी महिला के कभी कोई हस्बैंड भी होंगे। उनने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी दादी कभी यंग भी होगी। उन्होंने फिर थोड़े टाइम बाद एक पोर्ट्रेट देखी और लोगों ने उन्हें बताया कि ये उनके दादाजी थे और इनके बच्चे भी थे और इनकी वाइफ भी थी। उन्हें जान के हैरानी हुई क्योंकि उन्हें लगा कि ये इतने बूढ़े इंसान, मतलब उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो 100 साल से ऊपर के होंगे। तो फिर उन्हें लगा कि इतने बूढ़े इंसान के कोई बच्चे तो हो नहीं सकते, ना ही इनकी कोई वाइफ हो सकती क्योंकि इनके बाल बहुत सफ़ेद हैं। हाँ, लेकिन उन्हें ये ज़रूर लगा कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हो सकते हैं। फिर वो अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी दादी थोड़ी शॉर्ट हाइटेड थी, थोड़ी सी फैट थी और हल्की सी झुकी हुई थी। उनका हाथ हमेशा उनकी कमर पर रहता था और उनके चेहरे पर छाइयाँ या झुर्रियाँ रहती थी। उसकी दादी हमेशा उन्हें अपने बचपन के बारे में बताया करती थी कि वो बहुत अलग अलग तरह के गेम्स खेलती थी और उन्हें हैरानी होती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी दादी बहुत बूढ़ी है। तो उन्हें पहले तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि वो कभी बच्ची भी हुआ करती थी। तो उन्हें लगता था कि दादी बकवास कर रही है या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन लोग उनसे बोलते थे कि एक ज़माने में बहुत सुंदर होती थी, लेकिन उन्हें लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरी बूढ़ी दादी है, क्योंकि बूढ़ी ही है जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ। तो फिर उन्हें लगा नहीं था कि ये कभी प्रीटी भी थी। उन्हें ये लगता था कि उनकी दादी अभी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई है, मतलब जैसा वो 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं वो अभी तक वैसी ही है, मतलब उनकी बॉडी में अभी भी कोई चेंजेस नहीं थी। उनकी दादी को घर में घूमने की आदत थी, जैसे कि हर कोई बूढ़े बुजुर्ग घर में घूमते रहते हैं। उनकी दादी भी अपनी कमर पर हाथ रख के पूरे घर में चक्कर लगाया करती थी। वो ये बताते हैं कि उनकी दादी बहुत प्योर थी और साथ ही साथ उनके चेहरे पे हमें एक संतोष या फिर कंटेनमेंट दिखता था। हालांकि वो और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके पेरेंट्स सिटी में रहा करते थे और उन्होंने ऑथर को या फिर हम कह सकते हैं खुशवंत सिंह जी को वहाँ उनकी दादी के साथ छोड़ा था। वो ये कहते हैं कि रोज़ मैं स्कूल जाया करता था, लेकिन उससे पहले हम जब सुबह सुबह उठते थे तो उठने के बाद दादी रोज़ भजन गाया करती थी। उन्हें लगता था कि मैं इन्हें कभी ना कभी सीख लूँगा, लेकिन मैंने कभी उन्हें सीखा नहीं। फिर उसके बाद आती है बात हमारे नाश्ते की। तो फिर मैं नाश्ते में बासी रोटियां खाया करता था और उसके साथ बटर। और उसके बाद दादी मेरी स्लेट को साफ़ करती थी और चॉक्स और इन सब चीज़ों को मुझे थमाती थी और हम दोनों स्कूल चलते थे। दादी भी मेरे साथ स्कूल आती थी और वो जाते वक्त अपने साथ कुछ रोटियों के टुकड़े ले जाती थी, जिससे अगर हमें रास्ते में कोई स्ट्रीट डॉग्स मिले तो फिर दादी उन्हें वो रोटियां खिला दें। इससे आप ये जान सकते हैं कि उनकी दादी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद जब वो स्कूल जाते थे, उनकी दादी पढ़ने के लिए तो नहीं जाती थी, वो ऑथर को उनके स्कूल में ड्रॉप करती थी और स्कूल के पास एक टेम्पल था जहाँ पर वो बैठ के रिलीजियस बुक्स पढ़ा करती थी और ऑथर को प्रिस्ट, मतलब उनके स्कूल में जो ज्ञानी जी हुआ करते थे वो उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाते थे पंजाबी में। फिर कुछ साल बीते और उसके बाद ऑथर के पेरेंट्स वहाँ सिटी में सेटल हो गए। फिर बाद में ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर को वहाँ बुलाया गया। जब वो ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर वहाँ गए तो ऑथर का एडमिशन हो गया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में। फिर वो ये बताते हैं कि मैं रोज़ स्कूल जाता था और नई नई चीज़ें सीखता था और अपनी दादी को बताता था। मेरी दादी दुखी हो जाती थी, मेरी पढ़ाई से नहीं, लेकिन इस वजह से कि वो मेरी पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर पाती है। वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए जाते थे। वो ये चाहती थी कि हमें स्कूल में रिलीजियस बुक्स या फिर गॉड की नॉलेज दी जाए। थोड़े टाइम बाद मैंने म्यूज़िक भी स्टार्ट कर दिया और मैंने अपनी दादी को इसके बारे में बताया। दादी को ये म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब पसंद था, लेकिन उन्हें लगता था कि ये बच्चों को नहीं सिखाया जाना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से ये बैगर्स का काम था म्यूज़िक आना। फिर उसके थोड़े समय बाद हुआ ये कि मेरा एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से मेरा एक सेपरेट रूम हो गया था, जिसकी वजह से मेरे और मेरी दादी के बीच में दूरियां आने लगी।
दादी अकेले रहने लग गई और साथ ही साथ वो दिन भर एक चरखा काटा करती थी। और शायद उन्हें कोई नया दोस्त मिल गया था और वो दोस्त थे स्पैरोज़। वो हमेशा बैल्कनी में स्पैरोज़ के लिए खाना डाला करती थी और स्पैरोज़ वहाँ पर आती थी उस खाने को खाने के लिए, और वहाँ पर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती रहती थी। वो रोज़ आधे घंटे के लिए उनके साथ वक्त बिताया करती थी। फिर टाइम और बीता और फिर मुझे अब्रॉड जाना था पढ़ाई करने के लिए। ये 5 साल का टाइम था जो कि मुझे अब्रॉड में रहना था। मैं बहुत दुखी था और मुझे लगा था कि दादी भी बहुत दुखी होगी कि 5 साल तक हम दोनों दूर रहेंगे। और एक तरह से मुझे अफसोस भी हो रहा था या बुरा भी लग रहा था, क्योंकि दादी की उम्र हो चुकी थी। मुझे लगा था शायद मैं अगर वापस आऊँ तो शायद मुझे दादी ना मिले, और इसी बात से मैं बहुत दुखी था। लेकिन दादी ने रेलवे स्टेशन में आके मुझे ब्लेसिंग्स दी। वो मुझे वहाँ पर लीव करने भी आई थी, लेकिन मैं फिर भी दुखी था। फिर 5 साल ऐसे ही करके बीत गए। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि दादी फिर से रेलवे स्टेशन में मेरा वेट कर रही थी। और फिर हम घर गए। जब हम घर गए उन्होंने बहुत सारी आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और वो एक पुराना सा ड्रम ले आए। उन्होंने ड्रम बजाए और बहुत सारे गाने गाने लगे। वो बहुत खुश थी। लेकिन दूसरे दिन दादी बीमार पड़ गई। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि चिंता मत करिए, दादी ठीक हो जाएगी। लेकिन दादी को शायद पता चल गया था कि उनका आखिरी वक्त आ गया। उन्हें लगा कि उन्हें अपना टाइम हमारे साथ बात करके वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हालांकि वो पहले भी भगवान का नाम लिया करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि भगवान को याद करना ही अच्छा है, तो माला जपने लग गई। और ऐसे ही करते करते उनके हाथ से वो माला नीचे गिर गई और दादी की मौत हो गई। फिर उसके बाद हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तो हमने देखा कि वहाँ स्पैरोज़ अभी भी बैठी है, लेकिन इस बार वो आवाज़ नहीं कर रही थी, एकदम शांति थी। फिर मुझे और मेरी मॉम को लगा कि शायद ये खाने के लिए आई होंगी, तो मेरी मॉम ने वहाँ पर खाना डाल दिया, लेकिन उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। और जैसे ही मेरी दादी का शव उठा वैसे ही वो चिड़ियाएँ उड़ गई।